एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे व्लॉग्स में। तो कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं अपना स्टडी जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। तो फिलहाल आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि 16,000 प्लस वैकेंसियाँ डीएसएसबी निकालने वाले हैं। तो बहुत जल्द ये वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हो तो आप शुरू कर दीजिए अपनी पढ़ाई। और मैं अब तक तो क्या है कि मेरा इतने घंटे की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज से मैं अपना रेगुलर स्टडी करूँगी क्योंकि टाइम बहुत कम है और सिलेबस इतना ज़्यादा है। तो आज के बाद मेरा 6 या 7 घंटे की स्टडी में किस तरीके से मैनेज करती हूँ और क्या मैं चीज़ें पढ़ती हूँ, वो सब चीज़ें आप लोगों तक शेयर करूँगी। और अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हो इसी चीज़ की, डीएसएसबी की, तो आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताना ताकि मुझे भी हेल्प मिले आप लोगों से। और क्या क्या बुक आप लोग पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, ये चीज़ें आप लोग शेयर कर सकते हो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोगों से और कुछ चीज़ें मुझे भी सीखने को मिलेंगी। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना मुझे और किस तरीके से आप लोग पढ़ते हो और कौन सी बुक पढ़ रहे हो। मैं भी अपनी बुक आप लोगों तक शेयर करूँगी और कौन कौन सी कैसे पढ़ रही हूँ वो सब चीज़ें आप लोगों तक शेयर करूँ। तो आप भी मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। और अगर आप लोगों ने स्टडी शुरू नहीं की है तो कर देना, क्योंकि मेरी तरह अगर आप भी हाउसवाइफ है और घर में छोटा बेबी भी है तो फिर क्या है कि टाइम हमारे पास लगता नहीं है। तो आप लोग अभी से अपनी स्टडी में लग जाइए। तो मैं अपना स्टडी आज से शुरू कर रही हूँ, चाहे कैसे भी करना पड़े, मुझे अपना टाइम निकालना होगा पढ़ाई के लिए। तो अभी इवनिंग के देखो टाइम हो रहा है, 4:45 के आसपास टाइम हो रहा है और इवनिंग का टाइम है। तो मैं अभी चाय बनाऊंगी और चाय बनाने के बाद हम लोग चाय पियेंगे। और क्या है कि घर में आज थोड़ा एसी आया था, नया एसी, तो पहली बार आया है हमारे घर में। आज से पहले हमने कभी एसी यूज़ नहीं किया था। तो वो लोग भी आ रहे हैं लगाने के लिए, तो थोड़ा टाइम वेस्ट होगा मेरा, लेकिन फिर भी मैं नाइट को अपनी पढ़ाई करूँगी। और आप लोग भी सपोर्ट करना और डेली के मेरे स्टडी व्लॉग आप लोग देखना, क्योंकि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा। और डीएसएसबी से रिलेटिव जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आप लोगों तक शेयर करूँगी। तो टाइम देखो, मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि 4:45 हो रहे हैं और इधर मेरा बेबी है कि जो सो रहा है। तो मैं तब तक ये सोता है मैं अपना पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि जितना टाइम मुझे मिलेगा मैं अपनी पढ़ाई में लगाऊंगी पूरा। और मैं आज से अपना पूरा सिलेबस साथ लेकर चलूँगी, जनरल पेपर भी और मेरा सब्जेक्ट भी, क्योंकि अब तक तो क्या है कि मैं अपना सब्जेक्ट का ही कर रही थी। तो क्या है कि आज से पहले तो मैं क्या है कि मेरी सब्जेक्ट की ही तैयारी कर रही थी, जनरल पेपर के लिए मैथ्स की ही प्रिपरेशन तैयारी कर रही थी और किसी सब्जेक्ट की नहीं कर रही थी। लेकिन आज के बाद मैं हर रोज़ जनरल पेपर और अपना सब्जेक्ट का सबका लेकर चलूँगी और हर ये 1-2 घंटे की जो भी होगा मेरा टाइम टेबल मैं फिक्स करके चलूँगी। और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से मैं स्टार्ट करूँगी फिर से अपना, और एक बार देखूँगी कि पहले भी मैंने किया था लेकिन फिर से मैं एक बार और देखूँगी कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछे जा रहे हैं और कौन सा टॉपिक मुझे पढ़ना चाहिए ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। और उसी टॉपिक को मैं पढ़ूंगी जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो मैं आप लोगों तक भी ज़रूर शेयर करूंगी। तो मिलते हैं आप लोगों से। इधर क्या है कि मेरी चाय बन रही थी और इसके बाद हम पियेंगे चाय, क्योंकि और ये देखो मैंने एसी मंगवाई थी। तो अभी हमारी एसी डिलीवरी हुई है अभी थोड़ी देर पहले ही। तो हम यहाँ बैठकर चाय पी रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड। उसके बाद मैं बैठूँगी अपनी पढ़ाई के लिए। तो और चाय पीने के बाद मैं बैठ गई थी अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि बेबी मेरा सो रहा था तो मेरे पास टाइम था। तो सोचा थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ। और आज मैं पढ़ रही हूँ 9th क्लास की हिस्ट्री, जो कि है फ्रांस की क्रांति और रूसी क्रांति। तो इन 2 चैप्टरों को मैं आज कंप्लीट करूँगी, क्योंकि मेरे पिछले साल भी इनमें से क्वेश्चन पूछे गए थे और मैं एनसीईआरटी बुक ही पढ़ रही हूँ फ़िलहाल। तो मैं अब देखती हूँ कितनी देर बेबी सोता है, तो मैं अपना हिस्ट्री कंप्लीट करती हूँ। तो मिलते हैं आप लोगों से पढ़ाई के बाद।
और इधर क्या है कि मेरा बेबी शाम को उठ गया था और आज तबीयत ख़राब हो रही थी, उसकी भी थोड़ी, मेरी भी तबीयत ख़राब हो रही थी, लेकिन ठीक हो गया। चाय वाय पी हो और दवाई ली थी तो अब थोड़ा ठीक लग रहा था। तो शाम के अभी बज रहे हैं 8 और क्या कि खाना मैं अभी नहीं बनाऊंगी, तो सोच रही थी मैं फिर से अपनी पढ़ाई के लिए बैठ जाती हूँ। तो पहले क्या है कि मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी तो मेरे 2 चैप्टर मेरे कंप्लीट हो गए थे, क्योंकि 1-1.5 घंटे बाद बेबी उठा है तो उसके बाद उठ गया था, तो मेरा थोड़ा सा बच गया था तो मैं उसको कंप्लीट किया पहले तो। और बीच में मैंने मॉक टेस्ट दिया था मेरा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का। और अब मैं पढ़ रही हूँ मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में मैं आज पढ़ूँगी साधारण ब्याज जो होता है। तो क्योंकि मैथ्स में मैंने देखा है कि मेरे कुछ 1-2 क्वेश्चन मेरे से ठीक नहीं हो रहे थे, तो मेरे को लग रहा था कि इनका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेती हूँ और जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था मैं उनको भी अच्छे से समझूंगी। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर। तो क्या है कि मैथ्स की क्लास है कि 2 घंटे की थी, तो मैं वो ही कर रही हूँ क्योंकि बेबी अभी मेरा कार्टून देख रहा है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो मेरी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी थी और मैं दूसरी क्लास ले रही हूँ क्योंकि मैं 2 घंटे की ले रही हूँ इसलिए। तो थोड़ा बीच में रुक के अच्छे से समझने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है, क्योंकि वैकेंसियाँ हैं कि मध्य अप्रैल में बोल रहे हैं कि अप्रैल तक आ जाएंगे DSSB की। तो अगर आप लोगों ने भी अपनी स्टडी शुरू नहीं की है तो प्लीज़ आप अपनी स्टडी शुरू कर दीजिए, वरना बाद में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि टाइम भी नहीं रहता है और हमें घर में भी बहुत सारा काम होता है, क्योंकि टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जितना टाइम मिल जाए उतना आप अपने लिए ज़रूर निकालें। तो इसी तरीके से मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि मैं रात को ही पढ़ती हूँ, दिन में तो मुझे टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। क्योंकि तो आज के व्लॉग में इतना ही। तो मिलते हैं आप लोगों से सेकंड व्लॉग में, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं और क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ती हूँ और किस तरीके से पढ़ती हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप लोगों को हर तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर आप लोग भी DSSB की तैयारी कर रहे हो तो आप भी कमेंट में ज़रूर बताना कि आप किस तरीके से तैयारी करते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।